नमस्कार। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। जो हम पिछले वीडियो में भी यही टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके आगे का कंटिन्यूशन है। हम लोग दांतों के बारे में पढ़े थे, ठीक है। दांत का ऊपरी परत इनामेल होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। स्टार पॉइंट भी बहुत सारे लिखे थे। चलिए ठीक है, उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मुख्य गुहा में दांत के अलावा एक और चीज महत्वपूर्ण चीज होते हैं, जीभ, ठीक है। तो देखिए, जीभ जो है, जब जीभ को पढ़ेंगे तो जीभ एक मांसल रचना है, पूरी तरह से मांसल है, उसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होते हैं। तो जीभ क्या है? एक मांसल रचना है, ठीक है, जिसका एक छोर मुख गुहा के अधर तल से जुड़ा होता है। जब पीछे वाला चीज देखिएगा ना, एक छोर, अंदर वाला छोर मुख गुहा के अधर तल से जुड़ा होता है, ठीक है, वो इससे जुड़ा हुआ है। और बाहरी या क्या करेंगे, दूसरा सिरा जो है वह स्वतंत्र होता है, और दूसरा सिरा जो है वह स्वतंत्र होता है। वो कभी कहीं भी किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जब जीभ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जीभ के बारे में और भी चीज की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। जो जीभ है, इस पे जो हम अलग अलग स्वाद का अनुभव करते हैं, तो उसका जो एरिया है जीभ पर अलग अलग होता है। कहने का ये मतलब है, हर एक, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सारा स्वाद हम जीभ के एक जगह पे नहीं लेते हैं, ठीक है। एक जगह पे हमें नहीं पता चलता, तो कहाँ, तो क्या है इसका जगह? देखिएगा, ये जीभ का आकृति हम बनाए हैं, उसमें से आगे वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो आगे वाला हिस्सा में हमें मीठा का अनुभव होता है, ठीक है। जस्ट उसके बगल में साइड से दोनों ओर नमकीन का अनुभव होता है हमें, ठीक है। और उससे ऊपर खट्टा का अनुभव होता है, और जब सबसे नीचे एकदम जीभ के जड़ में वो हमें कैसा लगता है? कड़वा, यानी तो तीखा। जब हम मिर्च खाते हैं या अधिक तीखा चीज खाते हैं, तो नीचे की ओर जीभ के अधर तल में हमें उसका अनुभव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख गुहा में एक और चीज है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जीभ के नीचे होता है वह, ठीक है। तो मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा चीज है। पैरोटिड, जिसका नाम है पहला पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, जिसका नाम है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। इसमें देखिएगा, ये जो दिख रहा है, ये तीनों से क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है। अब बताइए, लार क्यों स्रावित होता है? ठीक है, तो लार स्रावित होने से क्या फायदा है, उसका फंक्शन क्या है? देखिएगा, फंक्शन अगर समझेंगे तो लार का काम क्या है। लार क्या करता है? भोजन जो हम मुंह में चबाते हैं, उस भोजन के साथ मिलकर उसको कैसा प्रदान है? चिकनाहट प्रदान करता है। क्या करता है? चिकनाहट प्रदान करता है। लार भोजन के साथ मिलकर, भोजन के टुकड़े के साथ मिलकर उसको चिकनाहट प्रदान करता है। और भी काम है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, और भी कार्य है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लार जो है 24 घंटे में हमारे मुख में कितने लीटर लार लगभग बनते हैं? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे 0.5 लीटर से लेकर 1.5 लीटर लार स्रावित होता है हमारे मुख गुहा में, ठीक है। लार का पीएच मान 6.8 से लेकर 7.2 तक होता है। 6.8 से लेकर के 7.2 तक होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा अभी, ठीक है। अभी पीएच मान अगर समझ में ना ही आ रहा हो तो इसको केवल अभी याद रखना है, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 से लेकर 7.2। हमें ये पीएच मान के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। लार में
एमाइलेज, देखिए लार में क्या क्या होता है, लार में एमाइलेज या उसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, टाइलिन, तथा लाइसोजाइम पाया जाता है। ध्यान से देखना यहाँ पे, लार में क्या क्या होता है, लार में एमाइलेज और लाइसोजाइम, या नहीं तो क्या बोलेंगे, टाइलिन और लाइसोजाइम। देखिए टाइलिन और एमाइलेज का तो एमाइलेज क्या काम करता है, एमाइलेज का काम है जो हम भोजन करते हैं उसमें मौजूद स्टार्च या नहीं तो मंड का पाचन माल्टोज तथा ग्लूकोज शर्करा में कर देता है। ठीक है, एमएलएस का काम क्या है, मुख्य गुहा में, देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखिएगा, भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख्य गुहा से शुरू होता है, तो मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है, याद रखना है, स्टार्च का। किसमें, माल्टोज और ग्लूकोज शर्करा द्वारा। किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। ठीक है, अब बताइए इस लाइसोसोम का क्या काम है। ये लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम जो अनावश्यक चीज यानी छोटे छोटे जीवाणु जो हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं उसको मारने का काम करता है। कौन सा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, छोटे जीवाणु को मारने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे। देखिए अब क्या मिला, लार के साथ, लार में क्या क्या चीज था, एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज और लाइसोजाइम, एमाइलेज का काम क्या, मंड या नहीं तो क्या बोलेंगे, स्टार्च का पाचन करना। किस में पाचन करता है, मंड का पाचन या स्टार्च का पाचन किस में करता है, माल्टोज और ग्लूकोज में। लाइसोजाइम का काम क्या था, लाइसोजाइम का काम था छोटे छोटे जीवाणुओं को जो हमारे भोजन के साथ अंदर चले गए हैं उसको मारने का काम करता है। दूसरा, ये लार का, पूरे लार का और काम है, इसमें म्यूकस भी होता है। इसमें लार का क्या काम है, लार भोजन के साथ मिक्स होकर के उसको चिकनाहट प्रदान करता है और वो निगलने में आसानी होता है। इसके बाद देखिए अगला, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तब एक और अगला अंग है, मुख्य गुहा के बाद कौन सा अंग आता है, ग्रास नली। ठीक है, देखिए ग्रास नली के बारे में समझेंगे। कौन सा अंग आता है, ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली क्या है, देखिए ग्रास नली कुछ नहीं है, ग्रास नली एक लंबी पाइप जैसी रचना है जो मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ता है। ठीक है, ये केवल एक लंबी पाइप जैसी नली है, ये हमारे मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ता है। इसका कार्य यही है कि जो हमारा भोजन है, जो लार में सना हुआ भोजन है, उसको मुख से लेकर अमाशय तक पहुंचाना, बस। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है।